हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10 के विषय हिंदी के इकाई 2 जो कि समसामयिक मुद्दे है उसको कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट 1 है जो कि नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, हमने उनमें इकाई 1 को कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी 2024-25 के लिए निर्मित बैंक का प्रश्न बैंक जो कि दिया गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके पार्ट 1 के वीडियो में हमने इकाई 1 को कवर किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके एक बार देखें। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, एक अंक वाले प्रश्न को देखते हैं। सही विकल्प का चयन करें। इसमें 3 तरह के प्रश्न हैं, 1 अंक वाले, 2 अंक वाले और 4 अंक वाले हैं। चलिए 1 अंक वाले को हम लोग देख। पहले ही प्रश्न है इसमें, सकरा के पिरामिड कैसे है। तो सकरा के पिरामिड कैसे है तो वो है सीढ़ी नुमा। मजदूर को जीवन बल की इकाई कहा गया है तो वह है श्रम शक्ति की। अलकस शब्द का अर्थ है आलस्य। मैं मजदूर हूँ पाठ की शैली में लिखा गया है तो आत्मकथा। कादम्बरी किसकी रचना है तो वो है आपके हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न है, मजदूरों के प्रति फैक्ट्री मालिकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए स्वास्थ्य की, इलाज की, सुरक्षा की। उपरोक्त सभी आ जाएगा। बनैलापन का अर्थ है वो है जंगलीपन। कोलोसियम है तो वो है रोम नाट्य संग्रह। एक ऋषि जो भूमि पर गिरे अनाज से अपने भोजन का व्यवस्था करता है वो है कड़ाद। गवाक्ष शब्द का अर्थ है वो है खिड़की। गवाक्ष का है अर्थ है खिड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। वाक्य पंक्ति है, जनता का जन्म बादल को गिरते देखा, चंद्रग्रहण से लौटती हुई सील के बह रहे क्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जनतंत्र का जन्म से। ओज गुड़ किस रस का गुड़ है तो ओज जो कि आपका वीर रस का। टैक्स की चोरी करने वालों पर बैंक किया है अपनी अपनी बीमारी नामक चैप्टर पे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है तो वो है आप जानते हैं टैक्स की बीमारी का है ना। भूत के पाँव किसकी रचना है तो वह हरिशंकर परसाई जो कि एक व्यंग्यकार हुआ करते थे। 16 नंबर का प्रश्न, जो भगवान को मंदिर में खोजते उन्होंने कवि ने कहा है मूर्ख कहा है। 33 कोटि खालिस्तान के सिर पर मुकुट धारो तो वह है जनता के। बवंडर का अर्थ है तो वह है तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने आधुनिक भारत में खालिस्तान उदय का घोषणा किया है तो वह है जनतंत्र। कवि दिनकर ने किसे सिंहासन खाली करने के लिए कहा है तो वह है राजतंत्र को। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र भारत है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। खालिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला ही प्रश्न है, अभिषेक खाली का नहीं प्रजा का है। राजा का नहीं बल्कि प्रजा का है। जनतंत्र का खालिस्तान रस की कविता है तो यह है वीर रस की। अपनी अपनी बीमारी के लेखा हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई टैक्स की बीमारी से मरना चाहते थे। मैंने निरंतर निर्माण किया है, विध्वंस नहीं न करूँगा। विध्वंस आ जाएगा इधर है ना, विध्वंस। ठीक भाई, ये आप देख लीजिए है ना, साथ में भरते जाइए आप अपने बुक में। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करके आप बिल्कुल बोर्ड में अच्छे परसेंट और अंक ला सकते हैं ना। चलिए 6वें नंबर पे, पूंजीपतियों के कारण खालिस्तान की दयनीय दशा है। मजदूरों की। मोहन बैल नहीं है खालिस्तान में। अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है, लक्षणा हो जाएगा इसमें है ना। चौकन्ना रहना अच्छी बात है में खालिस्तान शब्द है। अभिधा शब्द शक्ति है। गीता गीत गाती है में अभिधा शब्द शक्ति है। गरीब आदमी खालिस्तान नहीं उजड़ना चाहिए, शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। सिंहासन खाली करो खालिस्तान आती है, जनता आती है। 4 भुजाओं का समूह में खालिस्तान समूह है समास है तो इसमें हो जाएगा आपका द्विगु समास। खालिस्तान वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह। श्रृंगार रस की कविताओं में खालिस्तान गुण होते हैं, ओज गुण होते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, हमारी मिलों में क्रांति की है खालिस्तान है, लक्षणा शब्द शक्ति है। उचित संबंध जोड़िए। प्रसाद महल, तिमिर अंधेरा, भ्रिकुटी भौहे, नाद आवाज,
अब्दो वर्ष। ये स्क्रीनशॉट कर सकते हो उचित संबंध का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट वाला इसी में है, सही जोड़ी मिलाइए। चलिए देखते हैं इसमें। भ्रिकुटी चढ़ना, क्रोधित होना, अंबर आकाश, जनता का, तंत्र जनतंत्र, टैक्स कर, धूसरना धूल से सना हुआ। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए अच्छे से भी आप। चलिए इसमें उचित संबंध जोड़िए में पूरा ये समास है, देखते हैं, है ना। देखते हैं कोपाकोल, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। जंतर मंतर द्वंद्व समास। शताब्दी ये द्विगु समास। जनमत तत्पुरुष समास। दुधमुही कर्मधारय समास। ये हो जाएगा समास का उचित संबंध जोड़िए, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस पे। इसमें इकाई 2 के सभी लेखक और कवियों की रचनाओं को उनके नाम के साथ मिलाना है ना, फिर उनकी रचनाओं के साथ मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। हरिशंकर परसाई, अपनी अपनी बीमारी, पूर्व पद संख्यावाची, द्विगु दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। जनतंत्र का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर और हरिशंकर परसाई। एक बार फिर से क्या हो जाएगा इसमें, मैं मजदूर हूँ, इसमें हो जाएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। 5 का मिल गया। चलिए आगे देखते हैं इसके। आगे जो कि प्रश्न है वो है सभी 2 नंबर वाले हैं, तो इसे आप याद कीजिए अच्छे से और फिर आगे आप देखते जाइए, है ना। शॉर्ट में प्रश्न है 2-2 नंबर के लिए। जैसे मजदूर नहीं होते तो क्या होता, मजदूर के घायल हो जाने पर फैक्ट्री मालिक की क्या जिम्मेदारी होती है, मजदूरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, दिन रात सोती थी पर जनता जागता था का आशय क्या है। तो ये सारी चीज़, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि 2 नंबर पे है। आपके ब्लूप्रिंट में दिया गया है कि इकाई 2 से 8 नंबर 10 नंबर का 2-2 अंक के ही प्रश्न आएगा। तो ये जो 2 नंबर के प्रश्न हैं इन्हें सारे आप देखिए टिक मार्क कर लीजिए और इनको याद कीजिए भाई। जैसे इसमें है दिनकर जी की सिंहासन खाली करने क्यों कहा है, तो क्यों कहा भाई, जनताओं के लिए कहा है ना। कवि के अनुसार बदलती हुई स्थिति में राजदंड किसे बनाना चाहिए, तो जैसे बताया गया है बुक में कि फावड़ा और बेलचे को बनाना चाहिए भाई राजदंड का हिस्सा। 11 नंबर का प्रश्न है इसमें, ये सभी 2-2 अंक वाले हैं। जैसे इसमें दिया गया है कि पाठ अपनी अपनी बीमारी किस विधा में लिखा गया है। टैक्स की बीमारी को किस रूप में बीमारी के रूप में देखने से क्या है। परसाई जी टैक्स की बीमारी से क्यों अपनाना चाहते थे। ओज गुड़ का उदाहरण सहित लिखिए। प्रसाद गुड़ को उदाहरण सहित समझाकर लिखिए। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनको याद ही कर लीजिए क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भाई। ये जितने हैं देखिए इधर पूरा ये शब्द शक्ति से है। इसमें लक्षणा, अभिधा और व्यंजना। तो अभिधा जिसमें सीधे सीधे अर्थ होते हैं, लक्षणा जो कि जैसे मोहन शेर है तो इसमें कुछ अन्य चीज़ों से तुलना करके बताया जाता है। व्यंजना जो कि इसमें दोनों शब्दों का दिखाई नहीं देता है, ये एकदम सरल ही होता है। चलिए ये 4 नंबर के प्रश्न हैं जो कि 4 अंकों में आने वाले हैं भाई, है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसमें आपको कम से कम 5 से 6 लाइन इनके उत्तर लिखने पड़ेगा। जैसे कि मैं कंधे डाल दूं तो गजब हो जाए, दुनिया लड़खड़ा कर गिर जाए, उक्त कथन को समझाइए। तो इसका आंसर जैसे आपके 4 से 5 लाइन में देना पड़ेगा। मैं मजदूर हूँ पाठ के आधार पर लिखिए कि मजदूर किस प्रकार लाचार होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया भावार्थ लिखिए, तो ये इनका भावार्थ लिखना है, मतलब कि सप्रसंग व्याख्या विशेष लिखना है जो कि 4 अंकों में आता है भाई। इन सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इनका आप रफ नोटबुक में एक बार बना के देख सकते हो भाई, है ना। इसके आगे भी पार्ट सारे पार्ट्स आएंगे, 8 पार्ट्स आएगा वीडियो में और इकाई पूरे के पूरे 8 कवर करेंगे। तो वीडियो आगे देखते रहिएगा, उन पार्ट्स को भी देख लीजिएगा, है ना। इसमें ये सारे चीज़ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसी में के चैप्टर से देखिए मुहावरे भी आया है ना। मुहावरे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे सिंहासन खाली करो, आरती लिए ढूंढना, हवा में ताज उड़ाना, भ्रिकुटी चढ़ना, सिर पर मुकुट धारना, ये मुहावरे हैं। फिर उलोम शब्द है आपके, समास विग्रह भी आया है ना। और टिप्पणी लिखना है जो कि गीजा, शर्करा, कोलोसियम और कोलार पे। ये इस तरह से इकाई 2 का आपका समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।